नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण जय श्री राम, जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, एडिक्ट होने के नाते आप जिस जगह पर मीटिंग करते हैं, सुधार में चल रहे हैं, अगर वो एरिया घूमने फिरने लायक है, मॉल है, शॉपिंग मॉल है, ठीक है, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, खाने पीने की जगहें हैं, है ना, दुनिया भर की फैमिलीज़ और लोग वहाँ आते हैं, है ना, समय बिताने के लिए, घूमने फिरने के लिए, ना एक अच्छी जगह है घूमने की, और वहीं नज़दीक आपकी मीटिंग भी होती है। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि चल यार, अपनी बहन बेटी को किसी संडे के दिन या छुट्टी के दिन या बीवी बच्चों को घुमाने ले चलता हूँ उस साइड, ठीक है, और घूम फिर भी लेंगे और मैं आफ्टर मीटिंग में जाके मेंबरों से हाय हेलो भी कर लूँगा। ठीक है, अब जब आफ्टर मीटिंग का टाइम हुआ, आप आफ्टर मीटिंग पहुँचे, आप अपने बीवी बच्चों को साइड में बिठा दिया आपने, और आप गए वहाँ पे, उन्होंने हाथ वाथ मिलाया, आपने दुआ सलाम हाय हेलो करा, हाल चाल पूछे, थोड़ी देर समय बिताया और फिर चले आए। ठीक है, तो या तो उसी वक्त या अगले दिन या बाद में, ठीक है, मान लीजिए उसी वक्त आपको कोई कह रहा है मेंबर कि तू ये कौन है, फैमिली है तेरी, बीवी बच्चे हैं क्या? अब बीवी बच्चों को भी लाया तू यहाँ पर, बीवी बच्चों को मत लाया कर। आपने पूछा क्यों, बीवी बच्चों क्यों नहीं लाया कर? कि मैं तो अक्सर लाता रहता हूँ यहाँ पर, यहीं हॉस्पिटल भी है, यहाँ मैं अपने बीवी बच्चों का इलाज कराने के लिए भी यहाँ आता रहता हूँ, और घूमने फिरने के इरादे से भी आज मैं आया हूँ यहाँ। मंदिर भी है, चर्च भी है, गुरुद्वारा भी है, शॉपिंग भी है, सब कुछ है, मार्केट भी है, क्यों नहीं लाना चाहिए? तो उसने वो आपको जवाब नहीं देगा कि क्यों नहीं लाना चाहिए। ठीक है, हो सकता है ये जवाब आपको बाद में मिले कि भाई इसलिए नहीं लाना चाहिए कि नशेड़ी जो है बहन बेटी को देख के बुरा सोचता है, उसका एक्सरे खींच लेता है अपनी आंखों में। ठीक है, और बहुत सा नशेड़ी शादीशुदा है, बहुत सा कुंवारा है, बहुत सा तलाकशुदा है, बहुत सा रंडवा है। ठीक है, बहुत सा तपस्या कर रहा है शादी के लिए, बहुत से की गर्लफ्रेंड नहीं है, बहुत सा रंडीबाज है, बहुत सा छिनालबाज है, बहुत सा सेक्सबाज है, सेक्स एडिक्शन है, बहुत सा जुआरी है। कि ये सब लोग, नशेड़ी तरसा हुआ होता है लड़की का, तो ये सब लोग आपकी बहन बेटियों को देख करके बुरा सोचते हैं, अपने मन में बुरा ख्याल लाते हैं, और आपके चले जाने के बाद आपस में बात करते हैं कि उसकी बीवी तो यार बहुत अच्छी थी, उसकी बहन तो यार बहुत अच्छी थी, उसकी बहन तो मस्त थी। यानी आपका दोस्त है वो, जो आपकी बहन और बीवी के बारे में दूसरे से इस तरह की बात कर रहा है। ठीक है, और ये बात अगर आपको कोई बता दे कि वो ऐसे कह रहा था, ठीक है, तो आप उसको बुरा नहीं कहना, आप उसको जाके कुछ कहना नहीं, छोड़ो उसके हाल पे, कहना दो। वो अपने नामे आमाल में गुनाह लिखवा रहा है, वो अपनी आखिरत खराब कर रहा है, वो अपनी जुबान गंदी कर रहा है, वो अपने कर्म गंदे कर रहा है। आप जाकर के उससे लड़ो, हाँ भाई कैसे कह रहा था, चलो आप इससे लड़ लोगे, फिर आपको पता चलेगा दूसरा भी कह रहा था, आप उससे भी लड़ लोगे, फिर आपको पता चलेगा तीसरा भी कह रहा था, आप उससे भी लड़ोगे, फिर आपको पता चलेगा वो भी कह रहा था, तो आप किस किस से लड़ोगे? ठीक है, आपको पता चलेगा 50 लोग कह रहे थे तो आप 50 लोगों से लड़ोगे नहीं। जो जैसा सोच रहा है, जो जैसा कर रहा है, उसे उसके हाल पे छोड़ दो, यही कार्यक्रम कहता है। बस आप इतना कर सकते हो कि जिसके बारे में आपको पता लगा कि ये कह रहा था, उससे होशियार हो जाए, उसको डायरेक्टली भी उससे दोस्ती ना तोड़े, है ना, बज़ाहिर उससे हाथ मिलाते रहें, बज़ाहिर उससे मिलते रहें, बज़ाहिर हाय हेलो हक करते रहें, क्योंकि गंदा पानी भी आग बुझाने के काम आता है, पीने के काम ना आए तो आग बुझाने के काम जरूर आएगा। ठीक है ना, रहन दो उसको। भाई इस हिसाब से तो बाकी लोग भी वहां आते हैं, कोई पूजा करने आता है, कोई चर्च आता है, कोई गुरुद्वारे आता है, इतनी फैमिली और वहां आती है ना, घूमने फिरने के लिए अपनी बहन बेटी के साथ, पूरा का पूरा परिवार आता है गाड़ी में दर्शन करने के लिए, अगर मंदिर है तो, ठीक है ना, या मन्नत बढ़ाने के लिए, या खाने पीने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। तो वो नशेड़ी तो उनको भी देखते हैं, तो क्या वो भी लोग वहां नहीं आने चाहिए? और इन नशेड़ियों की फितरत जैसे लोग कहाँ नहीं है बताओ? हमारे आस पड़ोस में नहीं है, गली मोहल्ले में नहीं है, हम मेट्रो में जाते हैं, सफ़र करते हैं, तो मेट्रो में देखने वाले, सोचने वाले नहीं है, ताड़ने वाले, बस में नहीं है, समाज बिरादरी में नहीं है, आसपास नहीं है, मार्केट में नहीं है, ठीक है, हमारे दोस्तों के रूप में नहीं है, जो हमारे दोस्त हैं उनके रूप में नहीं है। बज़ाहिर तो वो हमारे दोस्त है, लेकिन ज़ाहिरन वो हमारी बहन बेटी को भी टालते, कहाँ नहीं है। ठीक है, नशेड़ी तरसा हुआ है, नशेड़ी तलाकशुदा है, नशेड़ी शादी के लिए तपस्या कर रहा है, वो देख करके जलता है कि लो मेरी होनी रही है और इसकी देख खूबसूरत बीवी है। ठीक है, तो क्यों, जिसकी खुद की ज़मीन बंजर होती है उसे दूसरों के हरे भरे खेत अच्छे नहीं लगते, ये सच्चाई है। जिसकी खुद की ज़मीन बंजर हो उसे दूसरों के हरे भरे खेत अच्छे नहीं लगते, यानी जिसकी खुद की शादी नहीं हो रही हो और वो शादी के लिए इच्छुक हो, तपस्या कर रहा हो, मन्नत मुराद प्रार्थना करता हो, मगर फिर भी उसकी शादी ना हो पा रही हो, तो ऐसे में वो दूसरी शादीशुदा व्यक्ति को देखकर, जोड़े को देखकर खुश नहीं होता, या उसे किसी की शादी में जाने का बुलावा है तो वो वहाँ नहीं जाता।
जाएगा भी तो अनिच्छुकता से जाएगा अगर गया तो। अगर प्रेशर में गया घर वालों के तो बात अलग है, मर्जी से नहीं गया तो अनिच्छुकता से जाएगा, ठीक है ना। क्यों, उसे इंटरेस्ट नहीं है ऐसी चीज़ों में, शादी ब्याह खाना आबादी में। जिसकी खुद की शादी नहीं हुई वो दूसरों की खाना आबादी में भाग नहीं लेता है। तो ऐसे लोग, ठीक है, आपकी बहन बेटी के बारे में सोच सकते हैं, जल सकते हैं, बातें बना सकते हैं, लेकिन ये सब जगह है भाई। इसके चलते तो बहन बेटियों का घूमना फिरना, काम पे जाना, जॉब पे जाना, मंदिर जाना, है ना, चर्च जाना, गुरुद्वारे जाना भी बंद हो जाएगा अगर यही सारी चीज़ें देखेंगे। नहीं, आप जाइए, घुमाइए फिराइए और सुरक्षा से अपनी बहन बेटी बीवी बच्चों के साथ घूम फिर के अपने घर चले जाइए। जो कह रहा है कहने दो, जो बुरा सोच रहा है सोचने दो, वो अपने नामाए अमाल में गुनाह लिखवा रहा है, ठीक है ना। रही बात कि भाई अपनी बहन बेटी को मत लाया कर ऐसा समझाने वाले लोग, ठीक है ना, तो उनकी बातों पे ना जाएं। आप जाओ, घुमाओ फिराओ, घर आ जाओ, मिलो जुलो। क्योंकि वो इसलिए कह रहा है कि नशेड़ी जो है उसकी सोच गलत होती है, वो आपकी बहन बेटी को देख के गलत सोचता है। तो भाई गलत तो लोग तो हर जगह हैं, कहाँ कहाँ नहीं है, तो कहाँ कहाँ ना जाएं। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। धन्यवाद।